अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई शहीद हो गए। उसके बाद से ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस और इजरायल को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने 14 से ज्यादा ऐसे जगहों को निशाना बनाया जिसमें एयरपोर्ट, लग्जरी होटल और रिहायशी इलाके शामिल हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले हुए जिससे फ्लाइट्स बंद हो गई और मुत्तादिद अफराद जख्मी हुए। दुबई के फेयरमाउंट पाम होटल और बुर्ज अल अरब होटल में आग लगी। मलबा गिरने से नुकसान हुआ। बहरीन के क्राउन प्लाजा होटल, दुबई पोर्ट और बहरीन के एरा व्यूज टावर पर भी असर पड़ा। इजरायल के बेथ सेमेश और तेल अवीव पर ईरानी हमलों में मुतादिद मौतों और लोगों के जख्मी होने की खबर है। हमलों से गल्फ मुल्कों में 100 से ज्यादा जख्मी और कम से कम 4 से 5 मौतें हुई हैं, जबकि इजरायल में 9 से ज्यादा लोग मारे गए। ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन को रोक लिया गया, लेकिन कुछ सिविलियन एरिया में पहुंच गए, जिससे इलाके में हवाई सफर और तिजारत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। ईरान के टॉप अफसर अली लारिजानी ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स फिर से शुरू करने की कोशिश की है। ये खबर अमेरिकी और अरब अफसरान के हवाले से दी गई है। अली लारिजानी ईरान के बहुत बाअसर रहनुमा हैं। वो पहले ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर रह चुके हैं और अब सुप्रीम लीडर के करीबी माने जाते हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में पावर वैक्यूम है और लारिजानी जैसे लोग अब ज्यादा अहम रोल निभा रहे हैं। वो न्यूक्लियर मुद्दे पर पहले भी प्रैग्मेटिक बातें कर चुके हैं। जनवरी में उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका की फिक्र सिर्फ ये है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए तो ये मुद्दा सुलझाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन इंटरव्यू में हमले की बात कही जब वो अपने मारे लागो रिजॉर्ट में थे। उन्होंने कहा यह हमेशा से 4 हफ्ते का प्लान था। हमें लगा कि 4 हफ्ते या उससे थोड़ा कम लगेगा। वो बोले कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और मजबूत भी, इसीलिए इसमें वक्त लगना लाजमी है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया है, जिससे पूरा इलाका मुतासिर हो रहा है। अमेरिकी फौज ने B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स के जरिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा कि 2000 पाउंड के बमों से लेस B-2 बॉम्बर ने ईरान के मजबूत मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। फौज ने हमले का वीडियो भी शेयर किया। हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो गया है। नवंबर 2024 के सीजफायर एग्रीमेंट के बाद पहली बार हिजबुल्लाह जंग में शामिल हुआ है। उसने उत्तरी इजरायल में कई कम्युनिटीज पर बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा इलाके में कम से कम 6 सीधे हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान की जमीन से ऑपरेशन शुरू किया है। इजरायल को लेबनान सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक लेबनान से इजरायल की तरफ हुई फायरिंग की जिम्मेदारी नहीं ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अली नहयान से बात की है। उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी मजम्मत की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के लिए ताजियात का इजहार किया। भारत इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मजबूती से खड़ा है।